श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अंग्रेज़ी भाषा पढ़ रहे थे और इसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया। भाई अंग्रेज़ी हम क्यों पढ़ें, अंग्रेज़ी भाषा हम क्यों सीखें, इसके बारे में हम देख रहे थे। अंग्रेज़ी भाषा सीखने की क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता होनी चाहिए मिनिमम, कितनी हमको जानकारी होनी चाहिए, कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसी चर्चा के दौरान हम लोग बात किए थे एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर। ठीक है, चर्चा करते करते हम लोग पहुंच गए थे एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर पर। ठीक, तो एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर ये क्या है? जान है। एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर बिल्कुल जान है। हमें अगर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें वर्ड पावर पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए हम चर्चा किए थे आपसे अगले वीडियो में कि वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो बातें हुई थी कि वर्ड पावर बढ़ाने के लिए हम साइनोनियम्स पढ़ें, एंटोनियम्स पढ़ें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और होमोफोन्स, होमोग्राफ, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, है ना। इन सब चीज़ों को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे हमारा जो है वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाए। ठीक, इसके अलावा वर्ड पावर को स्ट्रांग करने के लिए ध्यान दीजिए, वर्ड पावर को स्ट्रांग करने के लिए 3 और चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना अति आवश्यक है। ठीक, तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला सिमिलर वर्ड, पहला क्या है? सिमिलर वर्ड, शार्ट में लिख दे रहे हैं सिमिलर वर्ड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? रूट वर्ड। तीसरा क्या है? रूट वर्ड। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण रूट वर्ड है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रूट वर्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात को, रूट वर्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अब रूट वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, कैसे, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लें। बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं, कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी साथ दीजिएगा। ठीक है, तो रूट वर्ड में हम देखते हैं पहली बात, एक छोटी सी बात अभी हम कर लें आपसे, छोटा सा देख लीजिए। तो पहली बात जो हमने रूट वर्ड अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम आपको सिमिलर वर्ड पे चलते हैं। पहला जो हमने 3 बातें बताई हैं, तो जो रूट वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम SW पर चलते हैं, सिमिलर वर्ड। अब सिमिलर वर्ड पे देखिए क्या है। पहला हम ले रहे हैं ABSCORD। कमेंट करिएगा इसका हिंदी क्या होता है, आप लोग कमेंट करिएगा। समय दे रहे हैं। एफ स्कॉर्ड का हिंदी क्या होगा? ठीक है, एफ स्कॉर्ड अब याद करना है। एफ स्कॉर्ड क्या है? तो सॉरी, कॉर्ड नहीं है, सॉरी कॉर्ड नहीं है, ये एफ कॉन्ड है, सॉरी एफ स्कॉन्ड है, एन है भैया, एफ स्कॉन्ड, एफ स्कॉन्ड, एफ स्कॉन्ड। ठीक है, ये एफ स्कॉन्ड है। ठीक है, हाँ, तो एफ स्कॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट करिएगा। ठीक, तो अब देखिए एफ स्कॉन्ड, एबी ने कांड किया, एबी ने
कांड किया तो क्या करेगा, इसको भागना पड़ेगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है चुपके से भाग जाना। ठीक, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, चुपके से भाग जाना। इसी प्रकार से FELEE फ्ली, ये भी क्या होता है, भय से भाग जाना। इसी प्रकार से डिसअपियर, DISS डिसअपेयर, APPEAR डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, भाग जाना, इसका भी मतलब हुआ। और स्केप, ESCOPE स्केप, मतलब क्या होता है, भाग जाना। इसी प्रकार से डिस्गाइज। ठीक, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, DIS GUISE डिस्गाइज मतलब होता है गायब हो जाना, भाग जाना। और बैनिश बहुत अच्छा शब्द है, बैनिश BANISH। ठीक, बैनिश ये क्या है, समाज से निकाल देना, देश निकाला करना, यानी भाग देना, भाग जाना, ये भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एब्सकॉन्ड का हमने आपको बताया, फ्ली, डिसअपेयर, एस्केप, डिस्गाइज, बैनिश, ये सब क्या है, सिमिलर वर्ड हैं, है ना, और इनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इनको याद करने का एक फंडा हमने अभी आपको बताया, ट्रिक बताया कि एबी ने कांड किया तो भाग गया, डिस्कॉन्ड, यूसी, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एबी एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड यानी एबी ने कांड किया तो क्या हुआ, भाग गया। यानी एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, भाग जाना। एब्सकॉन्ड के और भी सिमिलर वर्ड्स हैं, उनको हमने आपको बताया। तो इस तरीके से हम अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया, इस वर्ड पावर बढ़ाने का दूसरा तरीका क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। वर्ड फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। ठीक है, जैसे प्रीफिक्स की बात करते हैं हम, प्रीफिक्स, अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स में अगर कहीं ए, कहीं UN, कहीं DE, कहीं IL, ठीक है ना, कहीं NON, बातों पर हमारे ध्यान जाइएगा भाई, इसमें लिखने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम है, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। IM, ठीक है, ये सब इतनी चीज़ें अगर जुड़ रहे हैं तो क्या है, नेगेटिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे सोशल, SOCIAL, सोशल में, सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। सोशल में ए जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये असामाजिक। ठीक, इसी प्रकार से लीगल, लीगल, LEGAL, लीगल में IL जोड़ दीजिए तो इलीगल हो जाएगा, नियम के विरुद्ध, इनलीगल। ठीक, ऐसे रेल, RAIL, ठीक, रेल, रेल मतलब पटरी, और इसी के पहले जोड़ दीजिए क्या, डी, तो डी रेल हो जाएगा। डी रेल मतलब होता है ट्रेन का पटरी से उतर जाना। ध्यान दीजिएगा, डी रेल जब बन जाएगा, डी रेल जो बनेगा इसे डी रेल, RAIL, डी रेल मतलब होता है ट्रेन का पटरी से उतर जाना, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, ये क्या क्या कहलाता है, डी रेल कहलाता है। और रेल मतलब क्या होता है, पटरी। तो इस तरीके से और भी आप देख सकते हैं, मेरिट, MERIT, मेरिट, मेरिट में DE जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, डीमेरिट, अवगुण, मेरिट मतलब गुण, डीमेरिट जोड़ दिए, डी जोड़ दिए तो डीमेरिट हो गया, अवगुण। तो इस तरीके से अगर हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ड पावर और बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ध्यान दीजिए, पॉसिबल, पॉसिबल,
ठीक है ना। पॉसिबल में आई एम जोड़ देते हैं तो इम्पॉसिबल, असंभव। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स जोड़ करके अपनी वर्ड पावर को बढ़ा सकते हैं। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं जो तीसरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रूट। ध्यान दीजिएगा, रूट वर्ड, वर्ड पावर का जान है ये रूट वर्ड। तो तीसरे में हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट वर्ड। ठीक, देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो शब्दकोश का अपना एक अहम भूमिका होता है, मेन रोल होता है। और देश काल और परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो भाषा पर भी पड़ता है। जब अंग्रेजी भाषा लिखा जा रहा था तो उस समय ब्रिटिश भाषा को ही दर्जा मिला, इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे इंग्लिश में वो ब्रिटिश भाषा पर ही ध्यान देंगे, हमें ब्रिटिश भाषा को ही पढ़ना है। ठीक, तो रूट वर्ड में हम कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन बीइंग, है ना। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ये सब वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक होता है फिल, PHILE, फिल। फिल का मतलब होता है LOVE, लव। एक होता है GAMOUS, है ना, इसको गेम्स कहते हैं या गैमी कहते हैं। एक और इसका वो भी होता है गैमी, GAMY, गैमी। गैमी मतलब होता है मैरिज, गैमी मतलब होता है मैरिज, गैमी मतलब होता है मैरिज। ये सब रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। एक होता है मिस, MIS, मिस। मिस मतलब होता है हेट, मिस मतलब होता है हेट। एक होता है गायने, कह दीजिएगा गायने, GYNE, गायने मतलब होता है फीमेल, गायने मतलब होता है फीमेल, ठीक है। गायने मतलब होता है फीमेल। अच्छा, इसी तरीके से एंड्रॉस, ANDROS, एंड्रॉस का मतलब होता है मेल। इसी प्रकार से आप रूट वर्ड्स में मोनो भी पढ़ सकते हैं। मोनो, मोनो मतलब होता है सिंगल या वन, ठीक। और इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं बाई, या इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं डाई। तो बाई या डाई मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। बाई या डाई मतलब होता है टू। और आप पढ़ते हैं पॉली, POLY, पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, या इसको आप मल्टीपल भी कह सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ रूट वर्ड्स थे। अब हम आपको एक सफिक्स से परिचित कराएंगे, जैसे LOGY। ये लॉजी क्या है, सफिक्स है। लॉजी, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ समथिंग। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है। और इसी के साथ और भी ध्यान दीजिए, जैसे IST या CIST या CIANT, अगर ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब होता है विषय विशेषज्ञ या विशेषज्ञ,
जिसको कहते हैं इंडिविजुअल या एक्सपर्ट, इसको मतलब होता है एक्सपर्ट, ध्यान लीजिएगा, एक्सपर्ट। ठीक, जैसे ये सब चीज़ें हो गई। अब हम आपको बता रहे हैं जैसे एंथ्रो, है ना, एक हम लिख रहे हैं NANTHRO, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब देखिए, है ना, एंथ्रोपोलॉजी। तो अभी आप देखिए कि एंथ्रोप, है ना, आप एंथ्रोप पढ़े थे, एंथ्रोप क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ। और लॉजी मतलब क्या पढ़े हैं अभी, स्टडी ऑफ समथिंग। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या कहला, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसी में अगर IST जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, IST जोड़ देते हैं तो ये हुआ क्या, विषय विशेषज्ञ यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग का विषय विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट। ठीक, तो इस तरीके से हुआ। और देखिए, एक और देखिए, आप फिल पढ़े थे, PHIL सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखें भाई, PHILONTHROPY, फिलोन्थ्रोपी, फिलोन्थ्रोपी। हाँ, तो फिलोन्थ्रोपी, जब ये फिल पढ़े थे, फिल मतलब क्या होता है, लव, फिल मतलब लव। एंथ्रोपी अभी पढ़े थे, एंथ्रोपी का मतलब क्या होता है, फिलोन्थ्रोपी, फिलोन्थ्रोपी मतलब एंथ्रोपी, ये इसका मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग। तो लव ह्यूमन बीइंग यानी लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और अगर इसी में IST जोड़ दें, इसी में अगर IST जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिलोन्थ्रोपिस्ट। और फिलोन्थ्रोपिस्ट का मतलब होता है वन हु डज लव ह्यूमन बीइंग। ठीक, इसी प्रकार से आप और भी बना सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।